ऑफ चेस्ट, ब्रेस्ट एंड रिब। चेस्ट पेन के मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं जो कि कार्डियक भी हैं और नॉन कार्डियक भी हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्वाइको डोर्सल आर्थराइटिस होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस और क्रोनरी डिजीज़ लाइक फील करते हैं। पेन को इवेलुएट किया जाता है कि कार्डियक वर्सेस नॉन कार्डियक और सिस्टेमिक वर्सेस न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। हम इवेलुएट कर सकते हैं कि हम अटेंशन दें, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पर रिकग्नाइज करें कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है या फिर कुछ और। वुमेन में हम देखते हैं कि चेस्ट, ब्रेस्ट, एक्सिलरी और शोल्डर पेन जो है उसका ओरिजिन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, और इसी के रिगार्डिंग हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करते हैं और सेल्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं। सबसे पहले हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, इसके बाद हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, रेड फ्लैग देखेंगे कि कैंसर और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। रिस्क फैक्टर्स का ये है कि हम देखेंगे विद इंक्रीजिंग एज, विद एडवांस डिजीज़, टबैको यूज़ देखेंगे, मेनोपॉज देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, जेंडर देखेंगे, हाइपरटेंशन, इसके अलावा प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, नॉन कार्डियक कंडीशंस जो कि वेरी करती हैं हर इंडिविजुअल में, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, रोमेटोलॉजिक, पल्मोनरी और अदर सिस्टमिक कॉजेज़ भी इसके हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर के बाद हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, पेन असेसमेंट देखेंगे, अपर क्वाड्रेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, वाइटल साइंस, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर देखेंगे, टेकीकार्डिया जो कि कंपनसेटरी रिस्पॉन्स भी हो सकता है, रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट का ब्रेडिकार्डिया वो भी इंडिकेट कर सकता है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ है। अनइवन पल्सेस देखेंगे और एब्सेंट पल्सेस या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर या एक्सट्रीम हाइपोटेंशन, ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रेथ और लंग साउंड्स, चेस्ट परकशन भी करेंगे इसके अलावा, ताकि कार्डियोपल्मोनरी क्लूज जो हैं वो हमें पता चल जाएं। इसके अलावा पेन अगर ज़्यादा हो जाए पाल्पेशन से, प्रेशर देने से चेस्ट पर, और इसके साथ एसोसिएटेड हों सिम्टम्स जैसे कि नोज़िया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा हम चेस्ट पेन देखेंगे कि वो रेफर्ड पेन तो नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, टेंडरनेस देखेंगे, टाइटनेस देखेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्पाइनल लेवल पे जो कि सप्लाई कर रहे हैं इस पेनफुल एरिया को, यहाँ कोई इशू तो नहीं है, एब्सेंस और लेक ऑफ सिम्टम्स देखेंगे कि फर्दर न्यूरोमस्कुलर काज तो नहीं है इसका। चेस्ट पेन पैटर्न्स देखेंगे कि ये एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट, मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशंस और डायरेक्ट प्रेशर डायफ्राम में डालने से क्या चेंजिंग आती हैं। मे बी इस चेस्ट वाल से रिलेटेड है कि डर्माटोम्स की वजह से T1 से T12 तक, प्लूरा की वजह से, ट्रेकिया और एयरवेज की वजह से, या फिर मीडियास्टाइनम की वजह से भी हो सकता है। एम्ब्रियोलॉजिक पॉइंट से अगर हम देखें तो गट और जो लंग्स हैं वो एक ही उससे डेरिव हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पेन काज कर सकते हैं चेस्ट का। कुछ होते हैं चेस्ट पेन जो कि लाइकली टू पॉइंट अ मेडिकल रादर देन मस्कुलोस्केलेटल काज। फॉर एग्जांपल पेन है जो कि प्रेशर की वजह से आ रहा है तो मस्कुलोस्केलेटल काज भी हो सकता है। चेस्ट पेन अगर एक्टिविटी इंक्रीज़ करने से है तो फिर ये रेड फ्लैग है कि कार्डियोवैस्कुलर ही इन्वॉल्वमेंट है। इस कंडीशन में क्या है कि पेन इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन ये है कि 5 से 10 मिनट के एक्टिविटी करने के बाद स्टार्ट होगा, और ये क्या होगा। इसके अलावा चेस्ट पेन जो है वो मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है कि इमीडिएट चेस्ट पेन होगा विद मूवमेंट्स ऑफ द आर्म्स एंड और ट्रंक, और वह पॉसिबल वैस्कुलर कंप्रोमाइज़ की वजह से भी। पैराइटल पेन अपेयर होगा यूनिलेटरल, क्योंकि पेरिटोनियम जो है वो एक ही साइड से इनर्वेशन ले रही है। पेन की 4 टाइप हैं, कुटेनियस है, डीप सोमैटिक है, पैराइटल है और विज़रल है और रेफर्ड भी है। जो पैराइटल पेन है वो मोस्ट कॉमन है सिस्टेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट में, इनकाउंटर इन अ फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस। पेन फाइबर्स जो कि पैराइटल प्लोरा में है वो कन्वेड होते हैं चेस्ट वाल के थ्रू इंटरकोस्टल नर्व्स से। तो इरिटेशन होगी जब इन नर्व्स की, तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में चेस्ट वाल पे पेन फील होगा जो कि नाइफ लाइक होगा। अब जो प्लूरल पेन होगा वो एग्रावेट हो जाएगा बाय एनी रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन्वॉल्विंग डायफ्राम सच एज
साइंग, डीप ब्रीदिंग, कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग और हिकअप्स। अब हम देखेंगे एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स। अगर क्लाइंट का ये है कि अंडरलाइंग इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जो कि चेस्ट और ब्रेस्ट पेन काज कर रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो चेंज होगा वाइटल साइंस में भी। और ये जैसे कि चिल्स होंगी, नाइट स्वेट्स, फीवर, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और जीआई डिस्ट्रेस। अब नॉन कार्डियक चेस्ट पेन जो है कि एसोसिएटेड हैं किन साइंस और सिम्टम्स से, कि इसमें क्या होगा, कफ होगी, स्पुटम प्रोडक्शन होगा और रीसेंट हिस्ट्री होगी उसकी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह। अब चेस्ट पेन या फिर ब्रेस्ट पेन जो कि एसोसिएटेड है जीआई डिजीज़, उसका ये कि फूड रिलेटेड होगा, ठीक है। हिस्ट्री होगी कि पेप्टिक अल्सर है, गैस ट्रैक्यो इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है और गाल ब्लैडर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ब्लड आ रहा है स्टूल में या वोमिटस में। और हिस्ट्री हो सकती है कि वो जो पेशेंट है वो काफ़ी अरसे से नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।